सोचें तो सही 2025 में अचानक क्या हो गया है कि फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल जैसे ताकतवर मगरबी ममालिक फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर मजबूर हो रहे हैं। क्या ये इसराइल की गजा में जारी कार्रवाइयों पर आलमी दबाव का नतीजा है या टू स्टेट सॉल्यूशन को बचाने की आखिरी कोशिश? या अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन की हिमायत का तूफान जो अब रुक नहीं रहा। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये फलस्तीनों की हकीकी जीत है या मगरबी मुल्कों का एक चालाक सियासी ड्रामा? आखिर अब क्यों इतने सालों बाद ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अब क्या कोई पोशीदा एजेंडा है जो दुनिया की आंखों से ओझल है? वीडियो को आखिर तक देखेगा क्योंकि इसको तफसील से आज डिस्कस करेंगे कि इमैनुअल मैक्रोन, केयर स्टारमर और जस्टिन ट्रूडो ने कैसे इसराइल को बरह रास्त चैलेंज किया। ऐसे इंकशाफात जो आपको हैरान कर देंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। चलें अब शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सत्तार किंग रानी। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि यूरोपीय यूनियन और दीगर मगरबी ममालिक अब फलस्तीन को क्यों तस्लीम कर रहे हैं। देखें, 22 सितंबर 2025 को यह खबर दुनिया भर में फैल गई कि फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम कर लिया है। ये कोई आम खबर नहीं थी क्योंकि ये ममालिक इसराइल के करीबी इत्तेहादी रहे हैं और अब उन्होंने इसराइल के शदीद मुखालफत के बावजूद भी यह कदम उठा लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली में ये ऐलान हुआ और अब 151 से ज्यादा ममालिक फलस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के 153 मेंबर का तकरीबन 80% बनता है। तो सवाल यह है कि ये सब अब क्यों हो रहा है। चलो एक एक करके देखते हैं क्या वजूहात हैं और ये फलस्तीनों के लिए क्या मतलब रखता है। सबसे पहले ये तस्लीम करने का मतलब क्या है। फलस्तीन को तस्लीम करना मतलब है कि ये ममालिक फलस्तीन को एक अलग मुल्क मानते हैं जो वेस्ट बैंक, गजा और ईस्ट यूरेशियम पर मुश्तमिल है। ये टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ एक कदम है, यानी इसराइल और फलस्तीन दो अलग अलग मुल्क एक दूसरे के साथ अमन से रहें। लेकिन इसराइल इसे मुस्तरद करता है क्योंकि वो कहता है कि ये हमास को इनाम देने जैसा है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने शदीद रद्दअमल दिया है इस पे और कहा कि ये सियासी ड्रामा है जो अमन नहीं लाएगा। लेकिन मगरबी ममालिक का कहना है कि ये इसराइल पर दबाव डालने का तरीका है ताकि वो गजा में जंग बंदी करे और मुज़ाकरात शुरू करे। अब देखें कि ये ममालिक क्यों अब ये कर रहे हैं। एक बड़ी वजह गजा की जंग है जो तकरीबन 2023 से चल रही है। इसराइल की कार्रवाइयों में हजारों फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और इंसानी बहरान पैदा हो चुका है। वहां पे खुराक, पानी और अद्वियात की कमी और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। दोस्तों, ये सब देखकर दुनिया भर में एहतजाज हो रहे हैं, खासतौर पर यूरोप और अमेरिका में। यूरोपीय ममालिक को लगता है कि अगर अभी कुछ ना किया तो टू स्टेट सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि फलस्तीन को तस्लीम करना फलस्तीनियों को उम्मीद लाने का तरीका है ताकि वो हमास की तरफ ना जाए बल्कि अमन की तरफ आए। मैक्रोन ने यूएनए में कहा है कि इसराइल हमास को खत्म नहीं कर सकता क्योंकि जितना मारता है वो उतने ही नए लोग भर्ती हो जाते हैं। उसलिए एक अलग प्लान चाहिए जिसमें सीज फायर, कैदियों की रिहाई और गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स का दाखिला शामिल हो। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने भी ऐलान किया है कि बरतानिया फलस्तीन को तस्लीम करता है ताकि अमन की उम्मीद जिंदा रहे। उनका कहना था कि इसराइल की वेस्ट बैंक में बस्तियां बनाना और गजा में कार्रवाइयां टू स्टेट सॉल्यूशन को खत्म कर रही हैं। बरतानिया, जो इसराइल का पुराना इत्तेहादी रहा है, अब कह रहा है कि ये कदम फलस्तीनियों और इसराइल दोनों के लिए बेहतर है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है। दोस्तों, पहले कनाडा कहता था कि फलस्तीन रियासत मुज़ाकरात से बनेगी, लेकिन अब वो कहते हैं कि ये नामुमकिन है क्योंकि इसराइल वेस्ट बैंक को जिम्म कर रहा है और
गजा में बहरान पैदा हो गया है इस वक्त। उधर ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी यही किया है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ये इसराइल को तनहा करने का तरीका है ताकि वो जंग बंदी करे। पुर्तगाल और दीगर यूरोपीय ममालिक जैसे बेल्जियम और माल्टा भी शामिल हो रहे हैं इस तहरीक में। यूएन में तकरीबन 20 से ज्यादा यूरोपीय ममालिक ये ऐलान करने वाले हैं। ये सब 2024 में शुरू हुआ जब स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्लोवेनिया ने फलस्तीन को तस्लीम किया और अब 2025 में ये लहर बढ़ गई है। वजह इसराइल की पॉलिसियां जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। मिसाल के तौर पर वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स जो गैर कानूनी है। अब देखें कि ये तस्लीम करने से क्या होगा। ये फलस्तीन को ज्यादा सफारती ताकत देगा दोस्तों। फलस्तीन अब यूएन में मुकम्मल मेंबर बन सकता है और इक़्तिसादी मदद मिल सकती है इससे उसको। लेकिन इसराइल कहता है कि ये अमन नहीं लाएगा बल्कि हमास को मजबूत करेगा। मगर ममालिक कहते हैं कि हमास का फलस्तीन में कोई मुस्तकबिल नहीं है और फलस्तीनी अथॉरिटी को रिफॉर्म्स करने होंगे। 2026 में इलेक्शन हो रही है और फलस्तीन को डीमिलिटराइज किया जाए यानी बड़े हथियार खत्म किए जाए। तारीख की तरफ देखें तो ये सब कैसे शुरू हुआ। पहले आलमी जंग के बाद 1917 में बरतानिया ने बेलफोर डिक्लेरेशन में यहूदियों को फलस्तीन में घर देने का वायदा किया। उस वक्त फलस्तीन में तकरीबन 93% फलस्तीनी थे, सिर्फ 7% यहूदी। बरतानिया ने दुनिया भर से यहूदियों को वहां आबाद किया। 1947 में यूएन ने फलस्तीन को तस्लीम कर लिया और इसराइल को 57% जमीन दी। फलस्तीनों ने इनकार किया तो 1948 में जंग हुई और इसराइल ने कब्जा कर लिया वहां पे। फलस्तीनी 70% जमीन खो चुके थे, अब सिर्फ 22% पर दावा है उसका। ये तस्लीम करने से वो 22% बचाने की कोशिश है दोस्तों। ये फलस्तीनियों की जिदोजहद का नतीजा है। ये सब कुछ जो अब इस वक्त हो रहा है जो सालों से जारी है। अब मगरबी ममालिक सुन रहे हैं क्योंकि अवामी दबाव उन पे बढ़ता जा रहा है। अगर जहाँ 2 स्टेट सॉल्यूशन मुश्किल लगता है लेकिन ये एक मुस्बत कदम है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हैं। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।